हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक। और ये जो चॉकलेट केक है ना, बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया लगता है खाने में। देख सकते हैं बहुत स्पंजी चॉकलेटी एकदम बन के ये केक तैयार होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डार्क चॉकलेट लिया है, अमूल कंपनी का। ये चॉकलेट है ना, बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया लगता है खाने में। और स्पेशली डार्क चॉकलेट का केक जो है ना, बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा पैकेट ले लिया है। तो अब पैकेट को क्या करेंगे, कैंची से कट कर लेंगे। और यहाँ चॉकलेट को मैं अभी आधा ही ली हूँ, जैसे दो बीच में वो ये टूट गए हैं, तो मैं आधा ही ली हूँ। अभी मैं इसे देखती हूँ, अगर ज़रूरत और पड़ेंगे तो और मैं लूँगी। तो अभी इस तरह से कट करेंगे। देखिए नहीं कट हो रहे थे, चाकू से बहुत थोड़ा सा टाइम लग रहे थे। तो मैं क्या की ना, इसी तरह से हाथों से फटाफट तोड़ दी इस तरह से। और मुझे कम लग रहे थे, तो यहाँ पूरा जो है ना चॉकलेट मैंने ले लिया है, पूरा एक पैकेट। ये पता ना 100 ग्राम का है, पता ना कितने ग्राम का है। मैं तो ये वज़न नहीं देखी हूँ फ्रेंड्स, 100 ग्राम होंगे। और इसे क्या करेंगे ना कि अब तोड़ लेंगे, तोड़ करके और एक बाउल में रख लेंगे। और इसे बाउल में रखेंगे। अब यहाँ पर लेंगे फ्रेश क्रीम। और फ्रेश क्रीम यहाँ पर देखिए, जैसे मैं जो चॉकलेट डाली ना बाउल में, छोटी वाली बेटी जो मेरी माहिरा है छोटी वाली, वो आ गई तो मांगने लगी। मैं उसको एक टुकड़ा दे दी तो खैर चली गई। अब यहाँ पर 100 ग्राम का फ्रेश क्रीम लेंगे। इससे क्या है ना, मुझे बनाना है ये गनाश, और इसका गनाश बहुत बढ़िया बनता है दोनों मिक्स करके। तो 100 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम भी लिया है। अब अच्छे से इसे 30 मिनट्स के लिए 2 बार में मैं मतलब पूरे 1 मिनट लग गए थे। ओवन में मैं गरम कर ली थी। अब चाहो ना तो एक दूसरे बर्तन में पानी ले करके और उसके ऊपर ये बाउल रख दे चॉकलेट वाला, और मीडियम फ्लेम पर इसे पिघला लेना। तो बहुत अच्छे से ये पिघल जाता है चॉकलेट जो है ना, गनाश बहुत बढ़िया उससे भी बन जाता है। और उसमें जो बर्तन में के ऊपर रखे ना ये चॉकलेट वाले बर्तन, तो उसमें पानी 1 से 2 गिलास डाल दें। अब ये जो डार्क चॉकलेट है ना, ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मीठा करने के लिए मैंने पिसी हुई चीनी 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है। और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो ये बहुत बढ़िया सा गनाश जो है ना, चॉकलेटी गनाश बन के तैयार है। अब इसे रखते हैं साइड में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई है फ्रेंड्स। जैसे ही मैं केक बनाना शुरू की ना, उतना ही में इतना तेज़ बारिश आई ना कि मैं कुछ यहाँ पर आप सबको दिखा नहीं पाई। ड्राई चीज़ें जो मैं मतलब नाप करके ली थी, सब कुछ मैंने नाप के ली थी, लेकिन बता नहीं पाई। तो ये जो कप है ना, 1 कप है, इस कप से मैंने 1 कप मैदा और 1 कप आटा लिया था। और 4 टेबल स्पून मैंने इससे कॉफ़ी पाउडर लिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ बेकिंग सोडा लिया है, बेकिंग पाउडर। और 1/4 टेबल स्पून मैंने बेकिंग सोडा। और ये 10 वाला जो है ना अमूल्य है, ये पूरा 10 वाला पैकेट है। तो ये इसमें 3 चम्मच के करीब होंगे, 3 टेबल स्पून अगर स्पून से नापे तो। ये ले लेंगे और सभी को अच्छे से छान लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है मैं दिखा तो नहीं पाई, लेकिन बता दी हूँ फ्रेंड्स, एडजस्ट कर लेना। इसलिए कि क्या बताऊं, जैसे मैं बारह मतलब ये काम मतलब केक का शुरू की ना, वैसे इतना तेज़ बारिश, इतना तेज़ मतलब हवा चली ना कि मैं कपड़ा वगैरह डाली थी छत्ते पर, जल्दी से मुझे लाना था। और मैं कैमरा ऑफ कर दी और याद ही नहीं दोबारा आकर के ऑन करने का। और मैं बनाना यानी काम अपना शुरू कर दी। फिर मुझे याद आया, तो अब क्या मैं इतना काम कर चुकी थी। मैं चलो अपने फ्रेंड्स को मैं इस तरह से ही बता दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ड्राई जो चीज़ें हैं ना, सब कुछ छान लिया है। छानना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप केक बनाएं ना फ्रेंड्स, तो इस तरह से छान करके ले लें, छान कर ज़रूर लें। किसी सभी ड्राई चीज़ों को छान करके इस्तेमाल करें केक में। अब यहाँ पर लिक्विड लेंगे। तो लिक्विड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर 1 से 2 1/2 कप मैंने यहाँ पर दही लिया है। ये जो दही है ना, सुधा का है। और दही जो लेंगे ना, एकदम फ्रेश लेंगे, खट्टा बिल्कुल नहीं लेंगे।
अब यहाँ पर मैंने 2 कप मतलब 1 कप मैदा 1 कप आटा लिया था, तो दोनों मिलाकर 2 कप हो गए थे। तो मैं यहाँ पर 1 कप भर के यहाँ पर चीनी लूँगी मीठे के लिए, और कम ज़्यादा हो तो थोड़ा सा बाद में चख करके और बेटर को मिला लेना। लेकिन मैं थोड़ा सा और डाली थी फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी फीके लगे थे, तो अब इससे और ओवर मतलब करके और अब यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर 4 टेबल स्पून मैंने रिफ़ाइन ऑयल लिया है। आप चाहो ना तो यहाँ बटर ले ले या घी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ रिफ़ाइन लिया है। तो 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मतलब रिफ़ाइन ऑयल ले लेंगे। चीनी और दही और तेल को अच्छे से मिक्स कर देंगे बढ़िया से। जब मिक्स हो जाए ना, तो अब यहाँ पर दोनों चीज़ें देख सकते हैं तैयार हो गई है। मतलब जो लिक्विड घोल है वो भी तैयार हो गया है, और जो ड्राई है वो मतलब चीज़ें वो भी तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक कोई कढ़ाई ले ले पुरानी, और उसमें इस तरह से ये नमक जो है ना बेकिंग में ही मैं यूज़ करती हूँ। जैसे 4 से 5 बार मैं यूज़ की हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं की हूँ। अब यहाँ पर डाल देंगे कढ़ाई में, और यहाँ स्टैंड रख देंगे इस तरह का। अगर स्टैंड ना हो ना तो एक मतलब पुराना दुराना कटोरी हो ना, वो भी डाल दें, और इसे ढक करके अभी हम रखेंगे 10 मिनट के लिए। लेकिन फ्लेम को एकदम लो कर दें, मीडियम रखेंगे यानी हीट होने के लिए। अब यहाँ जो केक टिन है ना, ये 9 इंच का केक टिन है। इसमें बटर पेपर को मैंने लाइन अप करके बिछा दिया है, और ऊपर से यहाँ पर घी या बटर लगा दे, तेल लगा दे, और अच्छे से इसे ग्रीस कर दें यानी पूरे बटर पेपर को। अब चलिए यहाँ पर धीरे धीरे करके बेटर बना लेते हैं केक का। तो यहाँ पर जो भी ड्राई चीज़ें थे ना, अच्छे से पहले मिक्स कर दूंगी चम्मच से। अब जो मतलब दही तेल और चीनी का घोल मैं बनाई थी ना, वो डाल करके अब अच्छे से यहाँ पर घोलेंगे। तो जो भी घोल थे ना मैं डाल दी हूँ, और यहाँ पर घोल बनाने के लिए ना दूध की भी ज़रूरत पड़ेंगे। इतने से होंगे नहीं, तो मैं दूध भी डालूँगी। दूध जब डालें ना रूम टेम्परेचर पर, ना ही गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा। जैसे नॉर्मली जैसे मतलब गर्म करके हम रूम में यानी रख देते हैं ना ठंडा होने के लिए, बस वैसा ही चाहिए। और यहाँ पर जो बर्तन है ना मेरा थोड़ा छोटा पड़ गया, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके अच्छे से इसे एक बेटर मतलब बना लेंगे केक का। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो केक का बेटर है ना मतलब तैयार हो गया है। मैं धीरे धीरे करके इसी मतलब बाउल में मैंने तैयार कर ली थी। और यहाँ पर ये दूध ना, ये कप से 2 कप दूध लग गए थे, और थोड़ा सा बल्कि और लगे थे, तो और थोड़ा सा उसमें से बच गए थे, यानी 2 कप और थोड़ा सा यानी 2 चम्मच के करीब, खाने वाले चम्मच से 2 चम्मच के करीब और लग गए थे। तो अब अच्छे से ये जो है ना देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से यानी केक का बेटर चाहिए, जो कि डालें ना तो रनिंग इस तरह से डला जाए। और यहाँ बेटर ना जो है ना फ्रेंड्स मैं आधा ही डाली हूँ, ताकि मुझे लग रहा था ना कि ज़्यादा हो जाएगा, पूरा डाल दूँगी ना तो ओवर होके गिरने लगेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर यानी 3 हिस्सा मैं इस 9 इंच के केक टिन में मैंने डाला है, और अच्छे से यहाँ टैप कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर पूरा ही डाल दी होती ना तो थोड़ा सा जो केक है ना मेरे पतले बन गए थे। मैं मतलब बहुत दिन के बाद केक बना रही थी ना, तो मैं थोड़ा सा, और ये जो केक टिन है ना पहली बार यूज़ की थी, इसीलिए थोड़ा सा मुझे डर सा लग रहा था कि अंदाज़ा नहीं मिली। तो खैर अगली बार मैं बनाऊँगी तो और अच्छे से बनाऊँगी। अब क्या करेंगे ना कि मतलब बहुत अच्छे से जो है ना हीट हो गए थे, और मैं 2 कढ़ाई चढ़ाई थी, दोनों में सेम नमक डाल करके इसी तरह से रख दी थी। एक 3 इंच के मतलब केक टिन में मैंने बेटर को डाला, और एक 9 इंच का। तो दोनों जो है ना यानी 40 से 45 मिनट में ये बहुत अच्छा बेक हो गए थे, टाइम लग गए थे। अगर इससे चेक करने के लिए इस तरह से चाकू वगैरह डाल करके देख लें, देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल कच्चे नहीं हैं। अब चलिए दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बताना, दोनों तो मैं सेम कढ़ाई यानी कढ़ाई में ही स्टीम किया है मतलब बेक किया है, लेकिन वो जो है ना ये वाला जो अभी मैं दिखा रही हूँ ये मतलब शाइनिंगदार एकदम चमक रहे हैं, और ये है ना एकदम ड्राई सूखे सूखे लग रहे हैं। ऐसा क्यों? और जो कि दोनों मतलब जो केक का बेटर है ना सेम है, बस अलग अलग बर्तन में मैं बेक किया है।
तो ऐसा क्यों हो रहा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसलिए कि मैं केक में इतना मास्टर नहीं हूँ, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छे हुए थे, बेक भी बहुत बढ़िया हुए थे। और देख सकते हैं केक घर में बने और बच्चे एक्साइटमेंट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देख सकते हैं कितना, इतनी, ये जो मेरी बेटी माहिरा है ना बहुत खुश है और बोली मम्मी जल्दी मुझे दीजिए खाने के लिए। देख सकते हैं कैसे उछल रही, खुश, इतना खुश हुई थी ना, सच में बताऊं फ्रेंड्स, एकदम मतलब इस तरह से बच्चे जब खुश होते हैं ना तो बहुत दिल एकदम खुश हो जाता है हम सब मम्मियों को। तो देख सकते हैं यहाँ छू कर देख रही थी, हालांकि अभी गर्म थे तो मैं क्या कि ना इसे अब ढक करके मतलब रख दूंगी 15 यानी आधा घंटा के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये जो है ना ठंडा हो जाए, तभी डिमोल्ड करूंगी मैं। तो यहाँ पर ना मैं चली गई थी असर की नमाज़ पढ़ने के लिए, और असर की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद आधा से पौन घंटा हो गए थे। ये जो केक है ना बढ़िया से ठंडा हो गए थे। अब इसे साइड का किनारी में चाकू से इस तरह से करके हटा दूँगी। हालांकि ये चिपके ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं साइड से इस तरह से कर दी थी चाकू से, ताकि जो किनारे सटे वटे होंगे ना तो निकल जाएंगे। अब मैं यहाँ डिमोल्ड किया है, लेकिन जो ये केक है ना फ्रेंड्स, मेरा मतलब जो बेटर है ना, केक टीन में डालने से ना पतले बन गए थे। ये वाला तो और पतला बन गया था जो 3 इंच केक टीन में मैं डाली थी। तो यहाँ पर जो बटर पेपर है ना थोड़ा सा यहाँ पर चिपक गए थे, तब मैं इसे धीरे धीरे करके निकाल लूँगी, लेकिन बहुत अच्छे से इजीली निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। देख सकते हैं ना ही जले हैं ना ही कुछ भी, अभी एक बहुत अच्छे से हुए थे, लेकिन बस इतना ही था कि ये थोड़ा सा साइज में पतले हो गए थे। इसलिए कि मैं दोनों में 2 केक टीन में मैंने डाल दी थी ना, डर से मैंने डाली थी ताकि उबल के पके जब बेक होना तो ऊपर से गिरने ना लगे फूल के। तो देख सकते हैं यहाँ पर एकदम स्पंजी बढ़िया बने थे। अब यहाँ पर ना 3 से 4 चम्मच पानी में 2 चम्मच मैंने चीनी डाल दी है, और इसका सीरा तैयार कर लेंगे ताकि केक को ऊपर डालेंगे, केक ड्राई सूखा ना लगे। अब ऊपर के यहाँ पर ना अब गनाश में डालूंगी, तो ऊपर का लेयर मैं हटा दी ताकि अंदर तक जो गनाश डालूँ तो अंदर तक जाए। तो ऊपर का हल्का हल्का मैं चाकू से हटा ली हूँ। अब ये जो पानी और चीनी घोल के रखी हूँ ना, इसे ऊपर से हम डाल देंगे इस ब्रश वगैरह से, इस तरह से कि केक और हमारे मीठे और बढ़िया लगे खाने में। अब जो गनाश है ना, इस तरह से गनाश है, मतलब ये ओवन का ये जो है ना फ्रेम ओवन का है, मैं इसके ऊपर ताकि जो भी गनाश मैं डालूं तो एक्स्ट्रा जो गनाश हो नीचे मतलब बर्तन में गिरे। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाल करके स्पैचुला से अच्छे से फैला देंगे। अब चाहो ना व्हिपिंग क्रीम वगैरह भी इसे 2 पार्ट में, यानी केक को बीचे बीच 2 करके काट करके, और बीच में आप व्हिपिंग क्रीम वगैरह डाल करके ऊपर से इस तरह से चॉकलेट गनाश डाल सकते हो। बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया लगता है। अगली बार फ्रेंड्स मेरी मतलब अगर मुझे बनाना होगा, अगली बार ना बनाऊंगी ना, तो मैं इसी तरह से व्हिपिंग क्रीम के साथ बनाऊंगी। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी आप सबको बनाकर दे आप तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे ना, पूरा गनाश को डाल दिया और दोनों सेम तरीके से मैंने दोनों केक को तैयार किया है। देख सकते हैं दोनों में अच्छे से एकदम गनाश का कोटिंग मैं की हूँ केक के ऊपर। तो दोनों में बढ़िया से मैंने चॉकलेट यानी गनाश डाल दिया है। अब ऊपर से क्या करेंगे ना, यहाँ डेयरी मिल्क का मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े यानी चंक्स डाल दी हूँ, ताकि ये जब खाए ना मुंह में बैठ जाए ना, तो मतलब कुछ टुकड़े जाए मुंह में तो अच्छे लगते हैं। आप चाहो ना तो यहाँ पर और भी कुछ डाल सकते हो, जैसे चॉकलेट चोको चिप्स वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो चॉकलेट केक है ना दोनों तैयार है फ्रेंड्स। भले ही पतले थे लेकिन बहुत टेस्टी और बहुत यमी बन के तैयार हुए थे। तो आप इस तरह से बनाएं, खाएं, बच्चों को बनाएं, बच्चों को बनाकर दें, बहुत खुश होंगे बच्चे, बहुत खुशी से खाएंगे। तो बहुत टेस्टी ये केक बन के तैयार हुआ था। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, ये एकदम सॉफ्ट नरम स्पंजी ये केक जो है ना बन के तैयार हुए थे। तो देख सकते हैं इस तरह से ये केक बन के तैयार हुए थे। और ये केक की रेसिपी कैसी लगी, अगर किसी चीज़ में कमी भी होगी ना तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना इसमें क्या मुझसे कमी हुई है। इसलिए कि अभी केक मुझे मतलब इतना माहिर नहीं हूँ बनाने में, लेकिन कोशिश करूँगी कि केक बनाने में माहिर हो जाऊँ।
और केक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ये तीसरी चौथी बार फिर भी केक बनाई हूँ, चॉकलेट केक। तो वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ।